नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। आज के दावेदार के शो में हमारे पास नए चेहरे के रूप में वार्ड 1 से नगर निगम में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, पार्षद बनने के लिए हमारे साथ हैं साबिर खान। साबिर खान चीता युवा हैं और एक बहुत ही अच्छे समाज सेवक बैकग्राउंड से हैं। उनके परिवार में उनके पिता हाजी मोहब्बत खान जी जो है वो फौज में थे और बहुत अच्छा सम्मान था। चीता महरात काठात समाज के कोषाध्यक्ष हैं और आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है साबिर जी आपका होराइजन में। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने एक मंच दिया युवाओं के लिए कि अपनी बात रखने का। आप मुझे ये बताएं कि आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और उसके बाद भी मतलब मैं चाहता हूँ एक बार आप दर्शकों को फॉर्मली, हमारे यहाँ एक परंपरा है, अपने बारे में बताते हैं। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आप अभी तक क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम साबिर खान चीता है। मैं वार्ड नंबर 1 से बिलोंग करता हूँ और मेरी एजुकेशन जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स है। मैं अभी जॉब करता हूँ HDFC बैंक के अंदर एंड अब मेरा साइड बिजनेस है। मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर भी हूँ। इसके काठात बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से मेरी ऑफिस जो है पुष्कर रोड के ऊपर जो SBI बैंक है उसके सामने सिंह वाला होटल है, उसके पीछे की तरफ अपनी ऑफिस है। मैं कॉलोनी के अंदर जो हूँ मतलब माल सप्लाई होता है, ईंट पत्थर सीमेंट बल्दी सब चीज़ सप्लाई करते हैं। और मैं अभी जो समाज सेवक भी हूँ। मैं राजस्थान चीता महरात काठात महासभा चीता डांग का कोषाध्यक्ष हूँ और संयुक्त मंडल उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और दीनी तालीम कमेटी महासभा का सचिव भी रह चुका हूँ और अभी मौजूदा नौसर विकास समिति वार्ड नंबर 1 का सह सचिव हूँ और कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो हूँ वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रह चुका हूँ और 2008 से मैं कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं और जो है मैं महासचिव रह चुका हूं यूथ कांग्रेस का। इसके अलावा मतलब जो सामाजिक परिदृश्य है और आपके वार्ड में जो चीता बाहुल्य एरिया है उसमें आप लगभग मतलब कितने साल से रह रहे हैं और कितने साल से आपका जो है रास्ता है लोगों से? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हम जन्म से ही नौसर के अंदर निवास कर रहे हैं। नौसर जो है 1421 के अंदर बसा हुआ है। दिलावर खान ने नौसर को बसाया। तो हमारे पूर्वज जो है दादा परदादा शुरू से जो हमारी पीढ़ियां नौसर के अंदर निवास करते आ रही। तो ये हमारा जो है जन्म स्थान है वार्ड नंबर 1 और जितनी भी कॉलोनियाँ बसी हुई है ये हमारे सामने बसी हुई है। हम जो पूरी कॉलोनी को हम बेखूबी रूप से मैं जानता हूँ और मतलब हर मकान मेरे सामने बना है सर। साबिर जी मुझे एक बात बताइए, आपके वार्ड पार्षद अभी कौन है? अभी मतलब मेरे वर्तमान पार्षद हमारे पार्षद महेंद्र जी मित्तल जी। अच्छा, वार्ड नंबर 1। अब आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ आपको लग रही है जो चीज़ अभी तक वार्ड में कमी है, या आप अगर पार्षद बनते हैं तो वार्ड को क्या नया करके क्या करेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए, वार्ड पार्षद जो है यदि मुझे जनता समर्थन देती है, एक पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वार्ड संख्या 23 वार्ड संख्या 22 हमारे वार्ड के अंदर है। उन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार चुन लिया है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे समाज के प्रधान मोहम्मद उस्मान खान चीता जी की अध्यक्षता के अंदर हमारे गांव के बुजुर्ग जो मतलब नौसर है वार्ड नंबर 1 मतलब गाँव के तौर पर उसको जानते हैं। तो नौसर के अंदर जो है कोरोना के मतलब क्या चलते ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करी और कुछ समझदार व्यक्तियों को इकट्ठा करके मुझे अकेले को एकमात्र उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से घोषित करा। उसके अंदर हमारे कांग्रेस के वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष हरिप्रसाद दिवाकर भी थे। हरिप्रसाद जी। और हमारे जो कुका खान फौजी है जो मेन आदमी है इसके काठात नौसर थे और अमरुद्दीन कुरैशी जी थे और वार्ड के अधिकतर जो दामोदर वैष्णव जी और काफ़ी लोग थे। उन्होंने मुझे उम्मीदवार अपना घोषित कराया, वार्ड नंबर दावेदार घोषित करा टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी की। ये दो जो भाग संख्याएं हैं, इन भाग संख्याओं में
नौसर में जो है वो अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है, जी बिल्कुल, उससे तो आप खुद समुदाय से हैं तो आप कर लेंगे। बिल्कुल। आप बाकी लोग जो है उनसे आपका संपर्क स्थापित है? बिल्कुल स्थापित है, बिल्कुल हमारा स्थापित है, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है वो बिल्डिंग मटेरियल का है। अच्छा। और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी ये काम करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का। तो हम जो हर व्यक्ति से सीधे जुड़े हुए हैं। पत्रकार कॉलोनी है, आजाद नगर है, बीके कॉल नगर है, उसके अंदर हमारा सीधा राब्ता हर व्यक्ति से। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है, जैसा आप बात कर रहे थे कि हमने सवाल पूछा कि जैसे आप क्या करेंगे, पार्षद बनते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए, बिजली है, नाली है, पानी है, सड़क है, ये तो हर आदमी कराता है। और ये पार्षद का दायित्व है कि पार्षद जो है अपना काम कराए 5 साल के अंदर, ये तो कराना है उसको। लेकिन मैं जो कराना चाहता हूँ, मेरी जो सोच है, अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 1 जो है इसके अंदर शिक्षा का अभाव है। हालांकि दुनिया शिक्षा की ओर अग्रसर है, आगे जा रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा वार्ड अभी भी शिक्षा का अभाव है। कैसे? हमारे वार्ड के अंदर नौसर जो क्षेत्र है वह एक प्राथमिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। वो 1949 को उसका नामांकन है, 1949 का नामांकन है, यानी आज 70 साल हो गए उसको। और वो विद्यालय अभी भी उसी हालत के अंदर है। और अभी जब बरसात आई थी, बरसात के मौसम के अंदर उसकी पट्टियां टूट गई, और आज भी वो पट्टियां ऐसे कैसी टूटी हुई है ना। उसके ऊपर प्रशासन ने प्राइमरी स्कूल है, सरकारी उस विद्यालय से पता नहीं कितने पढ़े डॉक्टर बने, कुछ बने, आज तक प्राइमरी है। बताओ, अब प्राइमरी होने के कारण हमारा हैरत देखिए ये नोटिस करने लायक बात है। अगर प्रशासनिक लोग और जिम्मेदार लोग साबिर से हमारी ये बातचीत देख रहे हैं तो वो इस चीज को ध्यान दें कि 1949 से लेके 2020 तक इतने समय तक एक प्राइमरी स्कूल है एक वार्ड की, वो वही की वही है, प्राइमरी की प्राइमरी स्कूल है, और उसका 70 साल में अभी तक कोई उत्थान नहीं है। बहुत अच्छी बात। और तो मैं ये चाहता हूँ, यदि मुझे समर्थन देती है जनता और पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं मेरे वार्ड के अंदर जहाँ सेंटर होगा वहाँ मैं कोशिश करूंगा आला कमान से, सरकार से, कि वह एक माध्यमिक विद्यालय बना जाए, ताकि लोग, आजकल शिक्षा का अभाव है। हमारे जो अम्बेडकर कॉलोनी है, नौसर है, वह मजदूर तबका है। सुबह जाता है टिफिन बांध के, शाम को आता है। यदि सुबह काम पे नहीं जाएगा तो शाम को खाना नहीं खा सकता, ऐसा मजदूर तबका है। आप तो वाकिफ हो नौसर से, अम्बेडकर कॉलोनी से। तो मैं आप लोगों, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि यदि वह विद्यालय बनता है तो गरीब आदमी भी अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकता है। लड़कियां पढ़ सकती है, नहीं तो लड़कियां जो है 5वीं तक पढ़ती है, उसके बाद के अंदर कौन पढ़ाता है, कि बच्चे आगे पढ़ाते नहीं है। क्योंकि जो विद्यालय है बालिकाओं का वो सिनेवर्ल्ड की तरफ है, वो काफी दूर पड़ता है। तो वैसे भी हमारे तो आपको मालूम है बच्चों को कम पढ़ाते हैं, लेकिन एक बहाना मिल जाता है, दूर है तो कोई पढ़ेगा नहीं। यदि विद्यालय, यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं माध्यमिक विद्यालय की कोशिश करूंगा और जो है समाज को आगे बढ़ाऊंगा, शिक्षित के अंदर अपना पूरा योगदान दूंगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है, हमारे वार्ड के अंदर अभी भी जो है लोगों के पास वर्षों से रह रहे, उसके खानदान दादा परदादा, लेकिन उनके पास अभी पट्टा नहीं है। मकान का पट्टा होना बड़ा जरूरी है। आजकल यूआईटी आ जाती है, साहब इसको हटाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास, लाइट का बिल है, नहीं तुम्हारे पास और क्या सबूत है, लाइट का बिल तो कोई भी लगा लेता है, राशन कार्ड है साहब, नहीं राशन कार्ड नहीं, क्या है। तो पट्टा होना बहुत जरूरी है। नौसर के लोगों के पास पट्टे वाकई बहुत समय से नहीं है, बहुत समय से नहीं। तो इसके लिए हमने पहले भी कोशिश करी है, अभी कोशिश हमारी जारी है, लेकिन अब हमने समझा कि 70 साल तक हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो अब हमने समझा कि ये क्यों नहीं हो रहा कि हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। तो ये नेतृत्व करने के लिए वार्ड नंबर 1 के विकास के लिए मैं आगे आ रहा हूँ। और एक जो मैं काम करूंगा वो मैं काम करूंगा वार्ड नंबर 1 के अंदर एक खेल का मैदान तैयार करूंगा, जिसके अंदर 400 मीटर का ट्रैक होगा, जिसके अंदर आर्मी के लिए बंदे तैयारी करेंगे, लड़के आर्मी हो, पुलिस हो, फोर्स के अंदर तैयारी करेंगे। और उसके अंदर एक बास्केटबॉल का जो है मैं तैयार करूंगा कि बास्केटबॉल खेलने से जो है बच्चों के अंदर फुर्तीली आ जाती है।
आजकल क्या मतलब लोग मोबाइल चलाते हैं बच्चे, अब उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है तो कहाँ जाएंगे, ग्राउंड होगा तो वो जाके वो खेल भी सकते हैं। उसका टाइम फिक्स करेंगे कि सुबह 9 बजे तक कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा और शाम को जो है 3 बजे से पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो रनिंग करेंगे बच्चे उधर। बहुत अच्छी बात। और उसके बाद उसी ग्राउंड के अंदर मैं मेरे पैसों से भामाशाह की मदद से एक कोचिंग सेंटर स्थापित करूंगा, क्योंकि आजकल शिक्षा का दौर है और कोचिंग सेंटर बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मालूम है आजकल 9th क्लास पढ़ता बच्चा वो भी कोचिंग पढ़ता है, 5th क्लास पढ़ता वो भी कोचिंग पढ़ता है, लेकिन जो गरीब और निर्धन बच्चे परिवार से आते हैं वो अपने बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। तो मैं उसके लिए वो व्यवस्था करूंगा अपने स्तर पे भामाशाह की मदद से, तो उसका कोचिंग स्थापित करूंगा उसके अंदर, और उसके अंदर जो RS IS की तैयारी करूंगा, ताकि बच्चे जो आगे बढ़े। वार्ड नंबर 1 और उसका नाम रखूंगा मैं मेरा देश मेरी पहचान, मेरा वार्ड मेरी पहचान। वाह, बताइए। देखिए, ये नए चेहरे और नए लोगों से बात करके जो विजन मिलता है, जो उनकी कार्य करने की योजनाएं मिलती हैं, उससे मालूम पड़ता है कि देखिए कितनी युवा और कितनी फ्रेश एनर्जी एक नया इंसान लेकर आता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको साबिर जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतना अच्छा ख्याल रखते हैं। हम चाहेंगे कि हम आपको बहुत जल्द नगर निगम में बतौर पार्षद देखें। जी बिल्कुल शुक्रिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पिताजी जो है वो जो है उन्होंने देश की सेवा करी है। वो भारतीय सेना के अंदर थे। 1972 की लड़ाई के अंदर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो विजय हुए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान से, उसके अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। उसके बाद के अंदर उन्होंने जो है इंडियन रेलवे के अंदर अपनी सेवाएं दी। उसके बाद के अंदर उन्होंने जो है सन 2000 से 2005 तक जो है। आप हमारे दर्शकों को अपने पिताजी का नाम बताइए। जी मेरे पिताजी, और वो एक घटना है ना, वो जी बिल्कुल राजीव गांधी से जुड़ी, बिल्कुल वो घटना। जी मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री मोहब्बत खान चीता। मेरे पिताजी जो है किसी परिचित के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक परिचित थे। उन्होंने इंडियन आर्मी के अंदर सेवाएं दी, रेलवे के अंदर सेवाएं दी, और हमारे समाज के अंदर जो है राजस्थान चीता मेरात काटा महासभा चीता डांग के अंदर राजस्थान चीता समाज के प्रधान रहे। कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन उन्होंने बेखूबी 5 साल तक जो है अपना कार्यकाल निभाया और समाज से बहुत सी कुर्तियां और बहुत सी बुराइयों को हटाया। और जो कांग्रेस पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, ऐसे कार्यकर्ता थे कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जब उनका दौरा था अजमेर के अंदर, जो पुष्कर गए थे वो, तो बाकायदा उन्होंने रुक के और उन्होंने बोला मिस्टर मोहब्बत खान कौन इधर। फिर मेरे पिताजी आए, उनसे मुलाकात करी। जब प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दौरा हुआ था पुष्कर के लिए, जब पुष्कर गए तो उन्होंने भी बोला मिस्टर मोहब्बत खान कौन है, उन्होंने बाकायदा मुलाकात करी। और अजमेर के नेताओं से मेरे पिताजी छुपे नहीं है। माननीय डॉक्टर श्री गोपाल भाई जी साहब उन्होंने काम करा है, विजय जैन जी साहब और महेंद्र सिंह रड़ावता जी बखूबी उनसे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं भी बहुत करीबी हूँ आपके पिताजी मोहब्बत चाचा करके लोग कहते थे उस जमाने में, और हम खूब उनके साथ बैठे हैं, खूब बात किए, है ना। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जरूर बहुत खुश होंगे जिस दिन साबिर को नगर निगम का पार्षद बनता हुआ देखेंगे। भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं साबिर आपको, ईश्वर करे आप नगर निगम बहुत जल्दी पहुंचे। और मेरी अपील है राजनीतिक दलों से, जैसे मैं हमेशा हर इंटरव्यू के बाद ये लाइन दोहराता हूँ, ताकि अगर 80 वार्डों में से 800 लोगों के भी इंटरव्यू करने पड़े तो मैं नहीं चूकूंगा। मैं हर उस नए चेहरे को मंच देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर 800 बार भी मुझे ये लाइन बोलनी पड़ेगी तो मैं बोलूँगा कि मैं अपील करता हूँ राजनीतिक दलों से, वहाँ बैठे प्रभावशाली लोगों से, कि ऐसे नए चेहरों को, ऐसे नए लोगों को मौका दें। ऐसे नए लोगों को आप अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करें, जिस तरह से होराइजन हिंद न्यूज़ प्रदान करता है। फिर किसी वार्ड के नए चेहरे से सर एक बात कर। हाँ बोलिए। जनता 5 साल के लिए उम्मीदवार को चुनती है कि 5 साल कार्य करेगा, लेकिन मैं मेरे वार्ड वासियों को कहना चाहता हूं, मुझे 1 साल मौका दे,
यदि मेरे कार्यकाल पसंद नहीं आवे, मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं आवे, तो आप मुझे बोल देना, जिस चौराहे में इस्तीफा दे दूंगा अपना। बताइए, सिर्फ 1 साल मांग रहा हूँ। इतनी नेक नियत और साफ नियत है इन नए चेहरों की, फिर किसी वार्ड के नए चेहरे किसी नई सोच के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।